हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई इंडियन नेवी वर्सेस यूएस इंडियन नेवी बोल रही हूँ, इंडियन आर्मी वर्सेस यूएस आर्मी, विच वन इज बेटर? कर्नल शिवेंद्र कन्वर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पूछा जाए ना तो मैं बताऊं कौन सी आर्मी अच्छी है? इंडियन आर्मी। चलिए बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस यार। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे हमारे पास वो है जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है हमारे पास 10 या 11 हैं, 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है, आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं, वो तो बना रहे थे, दैट्स व्हाई। यूके के पास 6 हैं, चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए, सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीजें तो उधर से ही निकलती है। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार, फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होगी। उनकी मोनोकुलर ही 1.65 लाख की है जो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। देयर इक्विपमेंट, उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है, अगर आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कुश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कुश यूज कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कुश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है। और इधर किट पड़ी, अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे से सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। और दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट, हम उनकी बहुत मारते हैं, हमको भगा कर वो इतने मोटे मोटे उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर। तो वी बड़ी रॉयली दे, बड़ी लाइक, उनको रम बहुत पसंद है। वो अपनी जैक डैनियल्स लेकर जाएंगे, हमसे रम ले जाएंगे, ओल्ड मॉक, एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है। वो उनको मालूम है, वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं उनसे, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर, अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है डक ड्रॉप? इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस ट्रेन करते हैं उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो वो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में। अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील, इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस? फर्स्ट इज SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. अमेरिकन से भी तेज। SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK.
वो ज़्यादा बोलते नहीं है बट देयर ऑपरेशंस आर टू गुड। सेकेंड में यू कैन कॉल सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स, दैट इज अमेरिकन के। एंड थर्ड में तो यानी कि थर्ड नाउ जर्मन्स GSG 9s and all are also good. They Spetsnaz are also good यार। Spetsnaz are Russian, yeah. These guys सबसे are डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों। डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे। बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, these are the guys. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजेदार था यार, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और उन्होंने अब फ्रैंकली बात की है, ऐसा नहीं कि भैया कुछ गोलमोल की इंडियंस को बैड फील होगा। मुझे हो रहा था बैड फील कि भाई इतना प्रेज यूएसए का हो रहा है, देखिए, और हम इंडियंस 3 लिस्ट में दिया, हम 3 में नहीं है। मुझे तो बहुत, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस के लिए कुछ भी बकवास वीडियोस बनाते हैं, बट एट लीस्ट आई एम हैप्पी कि ही इज सेइंग द ट्रुथ, जबकि मतलब पूरा ब्लंट ट्रुथ बोला है फॉर द पर्सन जो लग रहा है वॉरफेयर में इन्वॉल्व है, और उसने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं लोगों के साथ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यूएसए को अच्छा बोला है, बट आई वांटेड टू हियर जितने डिटेल्स दिए हैं उससे पता चलता है व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। ही इज़ नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट। तो द वे जो गवंसान बोल रहा है, द वे ही इज़ डूइंग, आई कैन से दैट इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टू नो कि वॉरफेयर काफ़ी टफ हो चुका है। यूके इज़ डूइंग ग्रेट, जर्मनी बोल रहे हैं, यूएस बोल रहे हैं, और सभी कर रहे हैं क्योंकि वो कोलैबोरेट आपस में बहुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात थी इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट इतना ज़्यादा यूएस के पास है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारा पड़ा। रीज़न ये है क्योंकि हर चीज़ जो है यूएसए खुद बनाता है। आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी मिलिट्री में, बहुत रेयर मिलेगी कि कहीं से इंपोर्ट की। अगर इंपोर्ट की भी होगी तो कोलैबोरेशन में ऑलरेडी यूएस भी होगा। तो ये ग्रेट बात है। और देखिए वो वही चीज़ बेचते हैं जो उनको लगता होगा इट्स नो बिग डील। जो बहुत ही हाईली सीक्रेट चीज़ें कोई बेचता नहीं है। हाई टेक और हाई टेक जो बहुत ही सुपीरियर चीज़ें हैं वो कोई बेचेगा नहीं। यूके अगर बनाता है यूके नहीं बेचेगा, जर्मनी नहीं बेचेगा, यूएस नहीं बेचेगा। तो वो चीज़ बेचते हैं जो उनको लगता है दैट्स फाइन, वो अगले बंदे कैचअप करके वो कर ही लेंगे तो उनको दे दो। तो अगर रियल वॉर होती है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी जो दूसरी कंट्रीज़ ने देखी नहीं होगी, तब बहुत कुछ होता है। अगर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं तो उसमें आप वो चीज़ें करते हैं जो ऑब्वियस है, आपने राज थोड़ा खोल देंगे मिलिट्री एक्सरसाइज में, बट आप इंट्रोड्यूस ज़रूर करते हैं दूसरी मिलिट्री को कि उस लेवल पे, बेसिक लेवल पे भी दूसरे लोग कितनी आगे हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि हम ग्रेट हैं, दैट इज़ ट्रू हर जगह है, क्योंकि उनको बचपन से कहा होता है कि तुम आगे चल रहे हो और तुम बेटर हो और तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, तो मोटिवेट के लिए। बट एक और अच्छा पॉइंट कहता है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, वो लोग किसी को नीचा नहीं दिखाते, अपने कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं। बट वॉट एवर इट इज़, वेरी गुड इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट दिस। और इसका मतलब यही है कि इंडिया को सब कुछ खुद ही बनाना है, खुद ही रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, खुद ही आगे बढ़ना है, और बजट जो है डिफेंस का बहुत बढ़ाना है। तो बता रहे हैं वो ठीक है, नंबर 200 हैं, उनके पास 200 हैं, हमारे पास 5-6 हैं, और चाइना के पास 30 या कुछ हो जाएंगे। वो तो C-17 वगैरह की बात कर रहे हैं, एयरप्लेन्स की। मगर मैं तो यही कहूँगा कि बजट जो है वो आप ऑफिशियली चाहे कम ही रखिए, बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनली बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो किसी को पता नहीं होना चाहिए। और अपने सोल्जर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो, उनको ये नहीं हो कि भैया हमारे पास लिमिटेड चीज़ है। वही बोल रहे थे कि जो यूएस के सोल्जर्स हैं उनके पास टॉप चीज़ें, और वो ऐसे नहीं है कि भैया अगर उनको एक चाहिए तो वो 4 पड़ी हुई है माँ उनके लिए। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जो चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।